Hello everyone. Today we are going to study about electric field intensity at a point on the equatorial line of an electric dipole. So first of all, what is equatorial line? Equatorial line of an electric field is a line passing through the center of the dipole and perpendicular to its length. It is also known as broadside on position. बेटा जो हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन होती है वो हमारे पास, जैसे हमने ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है और सेंटर में से एक परपेंडिकुलर लाइन जब हम ड्रॉ कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन. हियर वी कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB having length 2L. Let P be the point on the equatorial lines at a distance r from the O, that is center of the dipole, where we have to find the electric field intensity due to this minus Q charge and plus Q charge. AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और जिसकी लेंथ जो है 2L है, ठीक है, और जो ये सेंटर से इस माइनस चार्ज की और प्लस चार्ज की सेंटर से जो लेंथ है वो L हो जाएगी. टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल 2L पर हो जाएगी. अभी हमने ये एक लाइन पास आउट करवा दी, कहाँ से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से. इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे. और हमने उसके बाद क्या किया, एक पॉइंट P ले लिया जो कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, R डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. नाउ इन दिस टॉपिक we find electric field intensity at point P due to charge minus Q and plus Q. इसके बाद हमने P पॉइंट को माइनस Q के साथ ज्वाइन करवा दिया और साथ में P को B के साथ. अभी जो हमारे पास ये लाइन और ये जो डाइपोल, इनके बीच ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. P पॉइंट को हमने A के साथ ज्वाइन कर दिया तो बेटा इसकी हमने लेंथ निकालनी है. तो बेटा हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है ये, तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी APO. हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, AP स्क्वायर बेस AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. तो AO L है और OP R का स्क्वायर हो जाएगा. सो AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो इस तरह से बेटा ये जो हमारे पास AP आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ये जो PB लेंथ होगी ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी. नाउ इन द फर्स्ट स्टेप we calculate the electric field intensity at point P due to plus Q charge is given by. अब हम जो P पॉइंट के ऊपर जो ये प्लस चार्ज है, प्लस Q, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे. और बेटा यहाँ पे क्या है, अभी ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस आउटवर्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी. तो ये आ जाएगा E पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, चार्ज आ जाएगा Q और ये डिस्टेंस BP स्क्वायर और अलॉन्ग किस डायरेक्शन में, PD डायरेक्शन में. दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर along PD. This is question number 1. BP, this is equal to square root of R square plus L square. When we take the square of this, so here square root is cancelled with square, so we have left with R square plus L square. So मैंने इसलिए यहाँ पे सीधा ये R square plus L square लिख दिया. बट एक्चुअली हमारे पास इस तरह से जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा विद स्क्वायर, तो हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू minus Q charge is given by.
अब हम जो ये नेगेटिव चार्ज है इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी पी पॉइंट के ऊपर, अब हम उसको निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिस डायरेक्शन होगी और जो नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उसको हम ई नेगेटिव वेक्टर के साथ लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एंटर करती हैं, सो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो होगी इन दिस डायरेक्शन अलॉन्ग पी ए होगी। सो ई नेगेटिव वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज क्यू डिस्टेंस क्या जाएगी ए पी स्क्वायर अलॉन्ग पी सी। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, अभी ए पी हमने निकाला, ये भी हमारे पास क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अलॉन्ग पी सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो बेटा यहाँ पे ई पॉजिटिव किसका हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर ई नेगेटिव भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get mod of E positive vector is equal to mod of E negative vector, and this is equal to 1/4 pi epsilon naught q over r square plus l square. This is question number 3। जब हम P पॉइंट के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजेंटल लाइन इस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके साथ पैरेलल हो जाएगी, तो हमारे पास ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल, और यहाँ पे बेटा इस साइड ये जेड बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो यहाँ पे ये दो लाइन कट कर रही है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अभी हमारे पास जो ये ई पॉजिटिव है और ई नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है किसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण ई पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव चार्ज के कारण ई नेगेटिव आ रही है। अब ये दोनों जो हमारे पास इंक्लाइंड कर रही है 2 थीटा एंगल्स, तो इन दोनों के बीच क्या है 2 थीटा एंगल है। इस तरह से हम अभी जो है हमारे पास इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये ई वेक्टर के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। सो इन द स्टेप सेकंड E positive and E negative are inclined at an angle 2 theta, so their resultant can be determined by using parallelogram law of vector addition. E is equal to square root of E plus का स्क्वायर E माइनस का स्क्वायर प्लस 2E प्लस E माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। अभी हमारे पास जो E नेगेटिव किसके बराबर है E पॉजिटिव के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E प्लस का स्क्वायर E प्लस का स्क्वायर, क्योंकि अभी E नेगेटिव की जगह हम E प्लस भर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2E प्लस, इधर नेगेटिव की जगह E प्लस आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। ये E प्लस स्क्वायर और E प्लस स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास 2E प्लस स्क्वायर प्लस 2E प्लस इंटू E प्लस क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा E प्लस का स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। एंड दिस इज इक्वल टू इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है E प्लस 2E प्लस का स्क्वायर है, तो 2E प्लस स्क्वायर यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे कॉस ऑफ 2 थीटा स्क्वायर रूट। अभी बेटा हमारे पास जो है 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
तो यहाँ पे हम वैल्यू यूज कर देंगे, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2e प्लस का स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 और 2 है यहाँ पे, तो इन दोनों में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 की रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी, e प्लस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब इन सभी का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2e प्लस कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम e प्लस की वैल्यू भर लेंगे इक्वेशन 1 से 4 में, तो हमारे पास आ जाएगा e इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, और e प्लस की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, साथ में ये दिस इक्वेशन नंबर 5। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा निकालने के लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे ओ ए पी। यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आ जाएगा एल और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देन इक्वेशन 5 बिकम्स, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा e इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा जाएगा एल ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। जब हम निकालेंगे 1 प्लस 1/2 तो ये बन जाएगा 3/2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर एल स्क्वायर की 3/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी ये। सिंस इन द स्टेप 3 सिंस क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l क्या होता है, दिस इज अ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। सो E इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। इन वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। स्पेशल केस इफ L लेस देन R मीन्स जो डाइपोल की लेंथ होगी सेंटर से किसी एक चार्ज की L, अगर वो काफ़ी लेस है किसके, जो हमने पॉइंट P लिया है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो हमारे पास देन दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 6, देन इक्वेशन 6 बिकम्स E इज इक्वल टू P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, जो ये अगर L लेस देन R है तो हमारे पास एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा आर स्क्वायर की 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, वी हैव लेफ्ट विद आर क्यूब। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और किस तरफ हो गई है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी किसी पॉइंट के ऊपर जो कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, किसके बराबर आ जाएगा वो E इज इक्वल टू P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब।